जीवन में जो कुछ भी आपको कमज़ोर कर रहा हो, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, उसे जहर की तरह उनका परित्याग कर दे। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों को हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज की जो विशेष चर्चा कर रहा हूँ वो है वृषभ राशि के जातक जानेंगे कि मार्च 2024 कैसा रहेगा। बात करेंगे आपके व्यक्तित्व की, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, व्यापार, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ, क्योंकि अंत में कुछ उपाय बताएंगे जो आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि गोचर के परिवर्तन का असर जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। यदि आप बच सकते हैं तो पूर्व से थोड़ा सतर्क होकर, सावधान होकर, तो थोड़ा आपको रास्ता अवश्य मिल जाता है, रिलीफ अवश्य मिल जाता है, बशर्ते पूर्व से सावधान होने की जरूरत है। और ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जो व्यक्ति अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंत में हमारा मोबाइल नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपके सेवा के लिए मैं उपस्थित हूँ, बशर्ते जागना आपको है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर ये आधारित रहता है। और चलिए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातक का मार्च 2024 में गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो गोचर में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि पंचम भाव में केतु देव विराजमान है। और एक बात और ध्यान देंगे कि जिन भी जातक के जन्म पत्रिका में यदि प्रथम भाव में 2 लिखा है तो आपके लिए खास है, विशेष है। और अन्य व्यक्ति नाम राशि से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और चलिए जानते हैं कि गोचर में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि पंचम भाव में केतु देव विराजमान है, सप्तम भाव में 7th हाउस में चंद्रमा देव विराजमान है, नवम भाव अर्थात भाग भाव में मंगल देव के साथ शुक्र देव विराजमान है, 10th भाव में सूर्य देव, बुध देव और शनि देव विराजमान है, 11th भाव में राहु देव विराजमान है और 12th भाव में गुरुदेव विराजमान है। ये रही वृषभ राशि वाले जातक के ग्रहों की स्थिति। अब थोड़ा ऐसे जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा इस पर मैं संक्षेप में चर्चा करता हूँ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही शौकिया मिजाज के होते हैं और अपने जीवन में सुख संपन्न, वैभव, तमाम सुखों को प्राप्त करने का अभिलाषी रहते हैं। ये इनका ड्रीम रहता है। और किसी भी सूरत में यह रोटी, कपड़ा और मकान, वैभव की सुख संपन्नता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और इन्हें मिलता भी है। जबकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई बड़े नौकरी, जॉब को लेकर ये चूंकि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को भी चाहते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में इन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है
कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपके कुंडली में अन्य ग्रह का क्या स्थिति है। इनको फाइनल रिजल्ट आप नहीं समझे, लेकिन यह समझे कि इनके जीवन में वैभव को, सुख सुविधा वैभव को ये प्राप्त करते हैं और एजुकेशन में, लाभ में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य। एट फर्स्ट स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य चूंकि लग्न का स्वामी शुक्रदेव जो कि नवम भाव में बैठे हैं, लेकिन ये 7 मार्च को 10वें भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है। इसमें कोई पाप प्रभाव का दृष्टि नहीं है, अर्थात इस कालखंड में आप जातक का स्वास्थ्य काफी बेहतर रहेगा। इसमें स्वास्थ्य संदर्भित कोई चिंता की बात नहीं है। महज आपको इस कालखंड में आपको थोड़ा मन चिंतित रहेगा, थोड़ा आप परेशान अनुभव करेंगे, इससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब आगे जानते हैं स्वास्थ्य। तो चूंकि पंचम भाव स्वास्थ्य, पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव रिलेशन का होता है, तो पंचम भाव शिक्षा का होता है जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव 7 मार्च को एकादश भाव में चले जाएंगे। अर्थात 7 मार्च के बाद जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा और भी बेहतर रहेंगे। आप अपनी शिक्षा पर फोकस बनाए रखें। लेकिन बुध देव नीच के हैं, हो जाएंगे। पढ़ाई में इस दौरान आपको पेशेंस रखना होगा, फोकस बनाए रखना होगा। ध्यान रहे कि अपने लक्ष्य पर रखें, क्योंकि बुध बुद्धि के भी कारक हैं। इस दौरान जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। कुल मिलाकर स्थिति विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। अब बात करते हैं प्रेम, प्यार, लव रिलेशन इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो इसे भी पंचम भाव से देखा जाता है, और पंचम भाव के स्वामी बुध देव है जो कि 10वें भाव में जाकर बैठे हुए हैं। और चूंकि 10वें भाव में सूर्य देव, बुध देव और शनि देव विराजमान हैं, और केतु देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि चूंकि केतु देव है तो 18 माह तक वे इसी स्थान पर बने रहेंगे। तो इस कालखंड में प्रेम प्यार इस दौरान काफी बेहतर रहेगा। लेकिन पार्टनर के साथ कुछ न कुछ जो है आपस में एक दूसरे के प्रति संशय की स्थिति अवश्य बनेगी। इसको लेकर आप सावधान रहेंगे, क्योंकि आपस में एक दूसरे के प्रति संशय को जन्म अवश्य देगा। चलिए अब जानते हैं वैवाहिक जीवन इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो चूंकि 7वां भाव होता है विवाह का, और जिसके स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह जो कि उच्च के हैं, और आगामी 16 मार्च को कुंभ राशि में चले जाएंगे। अर्थात यह कालखंड पति पत्नी के संबंध के लिए उत्तम ही नहीं बल्कि अति उत्तम है। इस दौरान जो अभिलाषाएं हैं, कुछ ड्रीम है, वो सब पूर्ण अवश्य होगा। लेकिन 16 मार्च के बाद आपके जीवन साथी को
आपकी छोटी छोटी बातें उनके हृदय में हिट कर सकता है या कर सकती है। तो आप स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, इन बातों को अवश्य ध्यान देंगे। शेष काफी बेहतर संबंध है पति पत्नी के बीच, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अति मधुर संबंध, और इस कालखंड में आपस की जो कुछ गृहस्थ संबंधी कुछ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इस कालखंड में जा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति काफी बेहतर स्थिति है। चलिए जानते हैं भाग्य, करियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और कैरियर के स्वामी बनते हैं शनिदेव, यानी कि भाग और कैरियर दोनों स्थान के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि दशम भाव में शनिदेव मकर राशि में शश नाम का राजयोग बनाकर बैठे हैं। यह शनि की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी है, लेकिन याद रहे कि इस दशम भाव में सूर्य देव भी विराजमान हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि शनि और सूर्य ये दोनों ग्रह में आपस में 36 का आंकड़ा रहता है, जबकि पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन आंकड़ा सूर्य और शनि का आंकड़ा आपस में 36 का रहता है। इसलिए इस कालखंड में यदि आप कुछ कार्य करते हैं या अपने कार्य स्थान में कुछ उम्मीद बेहतर रख रहे हैं, तो याद रहे कि कुछ न कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात आपकी इच्छा अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगा। ये पूर्व से माइंड मेकअप कर ले। उसके बावजूद आप कॉन्शियस होकर, सावधान होकर लगातार संघर्ष करते रहे। यदि कहीं इच्छा अधूरी हो रहती है तो आप वहां अपने आप को मैनेज करें। इसके पूर्व इसलिए जो भी कुछ नया कार्य करना चाहते हैं या शुभ कार्य करना चाहते हैं आप, तो आप 15 मार्च के बाद करें तो बेहतर पीरियड इस कालखंड में है, आप सफल रहेंगे। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र का अर्थात कैरियर का। तो दशम भाव में सूर्य देव, बुध देव, शनि देव विराजमान हैं, और 16 मार्च को मंगल देव भी प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात इस कालखंड में कार्य क्षेत्र में काफी बेहतर रहेगा आपकी स्थिति। आप अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे, कार्य करेंगे, लगन से करेंगे, लेकिन याद रहे उथल पुथल होगा ही होगा। आप यदि कहीं कार्यरत हैं तो आपके बॉस का प्रेशर आप पर बना रहेगा। येन केन प्रकरण कुछ न कुछ आपको उलझन परेशानी अनुभव करेंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस कार्य करके इस वक्त को गुजारने की ज़रूरत है। कुछ न कुछ तनाव रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में। आपके बॉस, आपके सीनियर कुछ न कुछ कमी निकाल सकते हैं, तो इन सब बातों पर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वक्त है, निकल जाएगा और फिर बेहतर हो जाएगा। 16 मार्च के पूर्व तक बावजूद कार्य आप बेहतर तरीके से करेंगे, आप अपने आप को सेटिस्फाइड रहेंगे कार्य क्षेत्र में। मिड मार्च के बाद आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। जिसे इस कालखंड में कोई काम नहीं मिल रहा है या यदि कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको कोई नया काम अवश्य मिलेगा। चलिए जानते हैं व्यापार की स्थिति इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो व्यापार के दृष्टिकोण से अति उत्तम है, क्योंकि बुध देव, शुक्र देव, शनि देव
अच्छे हैं, अर्थात काम व्यापार का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति इस कालखंड में अच्छी रहेगी और दैनिक इनकम भी काफ़ी बेहतर रहेगा। यह राशि अनुसार फल है। यदि आपकी कुंडली में दशा और महादशा खराब चल रही है तो फल में परिवर्तन अवश्य होगा। क्या उपाय करना चाहिए? तो सर्वप्रथम आप प्रत्येक दिन गणेश जी का पूजन करें और गणेश जी का पूजन करें और बुद्ध देव का बीज मंत्र, शुक्रदेव का बीज मंत्र का पाठ करें। ओम द्रांग त्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। शुक्र मंत्र का ये मंत्र है जिसको कम से कम आपको 27 बार करना चाहिए और समय यदि आपके पास पर्याप्त है तो आप इसे 108 बार कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन आप शिव जी को जल दें ओम नमः शिवाय मंत्रों के साथ। यदि आप प्रत्येक दिन नहीं दे सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार का सोमवार आप जल अवश्य दें। मैं इसे यही समाप्त करता हूँ। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे और इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ। फिर नए नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। शुभ रात्रि।